Hello, very good morning all of you, my dear students. How are you all of you? Students, आज मैं आपके लिए आपको जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक एरिया है जो कि है आपके लॉन्ग क्वेश्चंस, तो उसके रिगार्डिंग क्लास मैंने बहुत कोशिश की है, अपने सेल्फ मेड नोट बनाए हैं कि आप लोगों को एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं कि हम किस तरीके से अपने लॉन्ग क्वेश्चंस को टिप्स से और चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ योर टाइम। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन। सो आज का हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स कि हाउ टू राइट अ लॉन्ग क्वेश्चंस इन अ मिनट्स विदाउट एनी हिंड्रेंस, जो आपको एट अ टाइम ऑफ एग्ज़ाम में शो होती है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो हमारे एग्जामिनर होते हैं वो हमारे एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं हमें देते हैं। तो तीन तरह के बेसिक जो हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स, एक है हमारा कैरेक्टर बेस्ड, सेकेंड इज़ योर कैरेक्टर में आपके हो सकते हैं कि कोई भी वो आपका रिगार्डिंग कोई भी कैरेक्टर्स दे सकते हैं। जैसे आपके अगर हम ले फर्स्ट द लास्ट लेसन में से ले तो आपका हो सकता है कि एम हैमिल का या फिर फ्रेंच का कैरेक्टर दे दें। अगर हम इंसिडेंटल बेस ले तो उसी चैप्टर में अगर हम इंसिडेंटल देखें तो फर्स्ट डे या लास्ट डे कैसा था स्कूल में बच्चों का, ये पूछ सकते हैं। या ये भी हो सकता है कि एट द टाइम ऑफ जब फ्रेंच स्कूल की तरफ जाता है तो उसको क्या क्या चीज़ें रास्ते में दिखाई देती हैं, या लास्ट बेंच पे कौन बैठा था। तो ये होते हैं इंसिडेंटल क्वेश्चंस। अगर हम मोरल की बात करें इसी चैप्टर को लेकर तो मोरल बेस्ड हमारे क्वेश्चन होते हैं कि इस चैप्टर से हमें क्या शिक्षा मिलती है, कि क्या शिक्षा मिलती है, यही है ना कि हमें अपनी मातृभाषा के प्रति किस तरह का रवैया रखना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मीन्स दैट कि आपको हर चैप्टर में से इन तीन तरह के क्वेश्चनों को करना है स्टूडेंट, जो कि है आपका कैरेक्टर बेस्ड और इंसिडेंटल और मोरल बेस्ड। एक चीज़ और स्टूडेंट्स, जब भी आप लॉन्ग क्वेश्चंस को करें तो बच्चों के पहले माइंड में ये स्टक ऑफ होता है कहाँ से स्टार्टिंग करें, कैसे करें, है ना। तो आज इसी कमी को पूरा करने के लिए कह सकते हैं, इसी हेजिटेशन को रिमूव करने के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। सो स्टूडेंट्स, आज जैसा कि आपको पता है कि आपके लॉन्ग क्वेश्चन 6 मार्क्स के होते हैं, जो कि आपका 150 से 200 वर्ड्स तक की उसकी वर्ड लिमिट होती है। एंड स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि स्टार्टिंग कैसे करनी है तो आप अपने लॉन्ग क्वेश्चन को 20 लाइंस में डिवाइड करिए। मींस आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो 20 लाइंस में आना चाहिए, जिससे कि हर लाइन में अगर हम देखें तो आपके 5-6 वर्ड्स भी आते हैं तो आपके 200 वर्ड्स बहुत ही ईजिली कंप्लीट हो जाएंगे। देन स्टूडेंट्स, पहली चीज़, स्टूडेंट्स फर्स्टली ट्राई डिवाइड योर आंसर्स 30 वर्ड्स या इन योर 5 लाइन्स। नेक्स्ट, अंडरस्टूड योर चैप्टर समरी। आपको अपने जो भी क्वेश्चन है उसको अच्छे से रीड करना है। मैं हमेशा बोलती हूँ स्टूडेंट, सबसे पहले अपने क्वेश्चनों को अच्छे से रीड करिए। इसके बाद आपको फर्स्ट 5 लाइंस में आपको अपने इंट्रोडक्शन देना है रिगार्डिंग योर चैप्टर। सपोज़ अगर मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि द लास्ट लेसन में जो लास्ट चैप्टर था वो किस तरीके से किया है बच्चों ने, तो आप सबसे पहले, हमें पता है द लास्ट लेसन में से, तो उस लेसन की लिटिल बिट इंट्रोडक्शन को देंगे अपने फर्स्ट 5 लाइन्स में। देन नेक्स्ट 5 लाइन्स में आप क्या करेंगे, जो भी उसका कैरेक्टर उससे इंट्रोड्यूस टच करता है। तो लास्ट लेसन हमारा एम हैमल और फ्रेंच के रिगार्डिंग है और विलेजर्स के रिगार्डिंग है, तो आप उनको भी इंट्रोड्यूस करेंगे। तो आपकी 10 लाइन्स कंप्लीट हो गई। मीन्स ऑफ योर 75 वर्ड्स हैव रेडी, या 100 वर्ड्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। देन स्टूडेंट्स, आपकी लास्ट की जो नेक्स्ट 5 लाइन्स है, आप उसमें जो भी आपके प्रेजेंट क्वेश्चन, जो आपका क्वेश्चन दिया है उसके रिगार्डिंग आप 5 लाइनें लिखेंगे। वो मैं आपको बताऊंगी। मैंने क्वेश्चन भी लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर किया है स्टूडेंट्स, ताकि आपको कोई लिखने में प्रॉब्लम ना हो। देन लास्ट लाइन में आप उसका मोरल लिख सकते हैं, या आप उसकी जगह पर होते तो क्या करते। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपका एक सीक्वेंस बनेगा लॉन्ग क्वेश्चन लिखने का, जिससे कि आपकी सारी हेजिटेशंस रिमूव भी होंगी और आपको लिखते वक्त ये भी लगेगा, सेटिस्फाई आंसर मिलेगा कि यस, कि हमने बहुत अच्छे से इसका आंसरिंग किया है। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल है आपका, एक्सप्लेन द लास्ट डे इन अ स्कूल इन लेसन द लास्ट लेसन। जो लास्ट डे था एम हैमल ने जो डिलीवर किया था अपना लेसन, उसके रिगार्डिंग आपको बताना है। तो स्टूडेंट, मैंने आपको इसमें वोकैबलरी प्लस जो भी रूल्स हमारे लॉन्ग क्वेश्चन में यूज़ होते हैं वो भी दिया है। इसके साथ साथ आपको समरी अपने माइंड में रखनी है, इसको लेकर आपको लॉन्ग क्वेश्चन को बिल्ड करना है। चलिए देखते हैं। जैसे मैंने इसकी स्टार्टिंग करी है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया, द लास्ट लेसन रिवॉल्व्स अराउंड द नरेटर ऑफ हिज चैप्टर हु वॉन्ट्स टू स्पेंड हिज डे आउट ऑफ डोर्स। तो इसमें आपने देखा, मैंने रूल्स भी लिखा है, रिवॉल्व्स यानी चक्कर लगाता है या पूरे इर्द गिर्द घूमता है। तो इसमें फर्स्ट आपका है सब्जेक्ट प्लस
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और एस जो रिवॉल्व है वो हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट को शो कर रहा है। तो इस तरीके से आप रूल्स को भी देखते चलिए स्टूडेंट्स और अपने आंसर को भी प्रिपेयर करिए। देन है हु वॉन्ट्स टू स्पेंड हिज डे आउट ऑफ डोर्स। फिर से वॉन्ट्स आ गया, जो कि अपना पूरा टाइम वो गेट के या क्लास के बाहर किस तरह से स्पेंड करता है ये बताया गया है। आशीष प्लीज एक मिनट ऑफिस में आओ। स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टूडेंट्स लिसनिंग टू चिरपिंग ऑफ वर्ड्स एंड लुकिंग एंड अ प्रूशियन सोल्जर्स ड्रिलिंग। तो ये कौन सा टाइम है, इसमें आपके 3 क्वेश्चंस बन रहे हैं। एक तो लास्ट लेसन डिलीवर का भी है, प्लस जो फ्रेंड ने रास्ते में क्या क्या देखा स्कूल में जाते वक्त या क्यों लेट पहुंचा, ये भी आपका इसमें क्वेश्चन बिल्ड हो रहा है। देन बिसाइड्स ही इज़ फियर्ड, अब इसमें नेक्स्ट रूल आ रहा है सब्जेक्ट प्लस इज़ैमर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किया जाता है की जाती है ऑफ बीइंग रिप्रीमाइंडेड बाय हिज फ्रेंड्स टीचर, क्योंकि उसको डर भी था, क्योंकि एक लेसन दिया था पार्ट पार्टिसिपल, उसको ये डर था कि वो लेसन उसका प्रिपेयर नहीं है और उसका टीचर जब उसको सुनेगा तो वो क्या रिप्लाई देगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने आंसर में एक्सप्लेन करनी है। दिस इज अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर होना चाहिए स्टूडेंट। गिवन एज अ होमवर्क बाय हिज फ्रेंड्स टीचर, समहाउ ही ओवरकम्स हिज टेम्पटेशन एंड मूव्स टूवर्ड्स द स्कूल। इसके बाद वो कहता है कि चलो ठीक है, अब मैं अपने स्कूल की तरफ चलता हूँ, बहुत मैंने टाइम स्पेंड कर लिया है। देन स्टूडेंट्स फिर क्या होता है, टूवर्ड्स हिज स्कूल एट द टाउन हॉल ही फाइंड्स व्हाट अ ह्यूज क्राउड इन अ फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड। जैसे वो स्कूल में जाता है उसको क्या दिखता है कि बहुत ही ज़्यादा क्राउड है बुलेटिन बोर्ड के पास, विच इज़ फेमस फॉर ऑल द बैड न्यूज़, जिसमें कि बैड न्यूज़ लिखी थी फॉर ड्राफ्ट कमांडिंग ऑर्डर्स ऑफ ऑफिसर्स एक्सेट्रा। ही टर्न्स अ ब्लाइंड। अब इसमें रूल कौन सा है, ताता तेती आइज एंड रिचेज हिज स्कूल। ऑन रीचिंग हिज स्कूल ही फाइंड्स दैट देयर इज़ नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ अ डेस्क एंड। अब इसमें आपका इज़ ओपनिंग रहा है रही है, ठीक है। इज़ प्लस आपका कौन सा रूल यूज़ हुआ है यहाँ पे, आपके यहाँ पे हो रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। देन क्लोजिंग डेस्क एंड नो लेसन इज़ बीइंग। वो जैसे स्कूल में जाता है वो क्या देखता है, कोई भी आज लेसन नहीं हो रहा है, सब बुलेटिन बोर्ड पे भीड़ लगा के खड़े हुए हैं। एंड नो लेसन इज़ बीइंग, अब इज़ बीइंग इज़ योर, ये आपका पैसिव रूल है स्टूडेंट्स, जो कि आपका है किया जा रहा है। इज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इन यूनियन। बिसाइड्स ही नोटिसेस, इसके बावजूद वो क्या नोटिस करता है, ताता तीती फिर से आ गया है, दैट ही इज़ द सोल वन आउटसाइड द क्लास वेयर आज द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वर सीटेड। और वो देखता है कि जो लास्ट बेंचेस हैं वहाँ पे कौन बैठे हैं, बाकी के स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। तो ये क्लास आपको ध्यान रखना है, कीप रिमेंबरिंग द पॉइंट्स, आपको रूल्स को फॉलो करते हुए चलना है और अपना प्रेजेंट रूल यूज़ करिए, वोकैबलरी और चैप्टर समरी और आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर अभी चारों चीज़ें फॉलो अप करेंगे स्टूडेंट तो श्योरली यू विल गेट अ सक्सेस। आई होप कि स्टूडेंट्स आज का जो आपका सेशन है लॉन्ग क्वेश्चन राइटिंग का, तो आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमें अपने क्वेश्चन को बिल्डअप करना है। थैंक यू सो मच टू वॉच माई चैनल एज वेल एज दिस वीडियो students and subscribe my channel also. Thank you.